हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा। वेलकम टू इजी इंग्लिश क्लास चैनल। वेलकम। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 5th चैप्टर, जो कि है, इस चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इस चैप्टर के अंदर एक ऐसे इंसान का वर्णन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। उस इंसान के ना ही हाथ होते हैं, ना ही पैर। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का मतलब पैर के निशान लेकिन पैर नहीं है, पंजों के निशान लेकिन पैर ही नहीं है। तो आइए जानते हैं इस लेसन के अंदर क्या है। सो लेट्स बिगिन। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. मतलब दो लड़के जिन्होंने घर में देखा घुसते ही कि वो सरप्राइज हो गए एकदम से कि ऐसे कीचड़ से भरे पैर छपे हुए हैं यहाँ पे। वो किसके पैर हैं? मतलब बिना चप्पलों के नंगे पैर। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was the man? मतलब वो क्या कह रहा है, लंदन जैसे शहर के अंदर एक ऐसा इंसान जिसने चप्पल नहीं पहनी है, जिसके पूरे पैर कीचड़ में पूरे भरे हुए हैं और वो घर के अंदर उसने छापे मार रखे हैं। ठीक है, तो ऐसा इंसान लंदन में क्या कर रहा है? वो भी ऐसे घर में। और वो तो ठीक है, लेकिन वो है कहाँ इस समय? वो कहाँ है? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. मतलब जब वो ये बातें कर रहे थे तो अचानक से उनको एक चीज और दिखी। उनको क्या दिखा? ए फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। मतलब जो कीचड़ के धब्बे, पैर के जो निशान थे, वो जो सूखे हुए थे थोड़े, अब वो देख रहे हैं अचानक से ही कि वो ताजा पैरों के निशान जो है वो उनके तरफ चलते आ रहे हैं। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, मतलब वो पैर एक के बाद एक उनकी तरफ चलता आ रहा है। कोई इंसान नहीं दिख रहा है, सिर्फ पैर के पंजों के निशान। वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद एक। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, मतलब वो क्या कह रहा है कि पैरों के निशान जो है वो चलते आ रहे हैं, चलते चलते वो सीधी स्ट्रीट में चले गए। द बॉयज फॉलोड, उनका पीछा किया। फैसिनेटेड अंटिल द मडी इंप्रेशन बिकम फेंटर एंड फेंटर, मतलब तब तक पीछा किया जब तक कि वो कीचड़ से भरे पैर जो है वो फीके ना पड़ जाए, जब तक कि वो निशान बिल्कुल अदृश्य ना हो जाए, तब तक उसने, उन दोनों लड़कों ने उसका पीछा किया। एंड एट लास्ट, और आखिर में डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और आखिर में वो पंजों के निशान जो थे वो गायब हो गए। डिसअपियर, वो दिखे ही नहीं कि वो कहाँ गए, वो खत्म हो गए वहीं पे। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री, मतलब उस मिस्ट्री का जो रहस्यमय चीज थी उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो तो बहुत सिंपल था, लेकिन वो अगर सच में सोचे उस चीज के बारे में तो वो अजीब ही एक मिस्टीरियस चीज थी कि कहाँ से वो पैर आए, किसके वो पैर थे और वो कहाँ गायब हो गए। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. वो क्या कह रहे हैं देखो, the bewildered boys had been following a scientist, मतलब वो लड़के, ये जो इंसान है जिसके पैर नहीं दिखते, जिसकी बॉडी नहीं दिखती, ये एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जिसने अभी अभी एक चीज डिस्कवर की है, एक चीज बनाई है। क्या बनाई है? क्या चीज बनाई है उसने? कि भाई कोई ऐसी चीज बनाई है, कोई दवाई या कोई ऐसी चीज जिससे कि ह्यूमन बॉडी जो है वो अदृश्य हो जाए, ट्रांसपेरेंट, आर पार, मतलब पानी जैसा, कुछ भी ना दिखे, शरीर का कोई भी हिस्सा विजिबल ना हो। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट का क्या नाम बताया यहाँ पे? ग्रिफिन had carried out experiment after experiment to prove that human body could move in, become invisible. उसने एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट बनाते गया किस चीज के ऊपर? कि कभी ऐसी कोई चीज बने जिससे कि ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो जाए, मतलब वो कभी भी दिखाई ना दे। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body become as transparent. फाइनली, आखिरकार उसने बहुत सारी दवाइयां ली, पता नहीं कौन से तरह की दवाइयां ली, और फाइनली उसकी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गई, एज अ शीट ऑफ ग्लास, यानी शीशे की तरह, आर पार कुछ भी पता नहीं चल रहा कि वो ह्यूमन बॉडी है या कोई नहीं है। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, मतलब वो एक इंसान की तरह बिल्कुल दृढ़, मतलब ऐसे आप अगर टच करोगे तो वो इंसान की तरह फील होगा आपको, लेकिन आर पार मतलब उसकी बॉडी या स्किन वो नहीं दिखेगी आपको, वो विजिबल नहीं है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, जैसे कि हम जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, बहुत ब्रिलियंट था, लेकिन ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन। लॉलेस पर्सन मतलब वो नियम और कानून से बिल्कुल विपरीत चलता था, जिस चीज के लिए उसको मना किया जाता था वो वही काम करता था, और बहुत ही खुल के, किसी से डरे बिना। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, मतलब उसका जो मकान मालिक था वो उसको पसंद नहीं करता था। डिसलाइक मतलब पसंद नहीं करना। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट मतलब निकाल देना, वो चाहता था, लैंडलॉर्ड जो उसका मकान मालिक है वो उसको पसंद नहीं करता था और वो उसको घर से बाहर भी निकालना चाहता था। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस,
और ये चीज ग्रिफिन को पता थी, तो ग्रिफिन ने बदला लेने के लिए क्या किया, रिवेंज मतलब बदला, उसने क्या किया कि उस घर को उसने आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, मतलब अदृश्य दिखने के लिए उसको क्या करना पड़ा, ग्रिफिन को अपने सारे कपड़े उतारने पड़े, क्योंकि अगर वो कपड़े पहनता है तो कपड़े तो इनविजिबल नहीं हो सकते, उसकी बॉडी इनविजिबल है, अगर वो कपड़े पहनता तो वो सबको दिखाई देता, इसलिए उसने सारे कपड़ों का त्याग कर दिया, उसने सारे कपड़े निकाल दिए। Thus, it was that he become a homeless wanderer. Wanderer मतलब इधर उधर भटकने वाला। वो क्या कह रहा है, जैसे कि उसने अपना घर जला दिया, कपड़े भी जल गए, कपड़े भी नहीं है उसके पास, तो वो क्या हो गया, बेघर जो इधर उधर भटक रहा है। विदाउट क्लोथ्स मतलब बिना कपड़ों के, ठीक है, विदाउट मनी यानी बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और जो कि हम सब जानते हैं अदृश्य होना, ठीक है, अदृश्य था वो बिल्कुल ही। अंटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉक, मतलब जब तक कि किसी को नहीं पता था, जब तक कि इसके पैर कीचड़ में आए और इसने उस लंदन के घर में जाके अपने फुटप्रिंट छोड़ दिए, कीचड़ के पैर छाप दिए, तब सभी को पता चला कि ये ग्रिफिन है जिसने डिसअपियर्ड, यानी वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, वो विजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए, he escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। वो क्या कह रहा है, वो आसानी से उन दो लड़कों से बच के भाग गया, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो किसको पकड़ते। But his adventures were by no means over। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes। मतलब वो क्या कह रहा है, उसका जो एडवेंचर था वो तो ठीक था, लेकिन उसने बहुत ही गलत समय चुना था अपना एक्सपेरिमेंट करने में, क्योंकि वो लंदन का एक ऐसा महीना था जिसमें बेहद ठंड थी, और जो कि वो अदृश्य हो गया था, उसके कारण उसको अपने सारे कपड़े जो है वो उतारने पड़े, मतलब वो बिल्कुल बिना कपड़ों के था, और बिना कपड़ों के वो सिर्फ अदृश्य हुआ है, इंसान तो है, मतलब उसको बहुत तेज ठंड लग रही थी, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इट वॉज मिड विंटर, यानी बिल्कुल भयंकर सर्दी वाला महीना था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ, मतलब इतनी बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी और वो बिना कपड़ों के बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, मतलब इधर उधर भटकने से अच्छा उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि वहां पे एक बहुत बड़ा स्टोर था जो कंबल या खाना मॉल्स जैसे होते हैं, उसने आइडिया लगाया कि मैं दिखता तो हूं नहीं, कोई एंट्री फीस नहीं है, कोई एग्जिट नहीं है, कोई कुछ भी चेकिंग नहीं करनी, तो मैं इस स्टोर के अंदर घुस जाऊंगा। क्लोजिंग टाइम अराइव, बंद होने का समय आ गया था उस स्टोर का। एज सून एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग, मतलब बंद होने का समय आ गया था, उससे पहले ही ग्रिफिन उस मॉल में या उस शॉपिंग जो जगह है, वो जो शॉप है उसके अंदर वो चला गया था, और जैसे ही शटर डाउन हुआ उसने सबसे पहले क्या किया, कपड़े, उसने गर्म कपड़े ढूंढे जिससे कि उसने अपने आप को रैप किया ताकि उसका शरीर गर्म हो। एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, मतलब बिना एक भी रुपया दिए उसको कपड़े भी मिल गए और अपना पेट भरने के लिए ढेर सारा खाना भी मिल गया। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लॉथ्स, मतलब जो वहां पे रजाइयां या ब्लैंकेट्स जो भी रखे थे, इसने क्या किया, सारी पैकिंग वैकिंग खोल के वो उनके अंदर घुस के अपने आप को बिल्कुल रैप कर लिया, क्योंकि वो बहुत उसको बहुत ठंड लग रही थी और उसको अपने आप को गर्म करने के लिए उसको रजाई के अंदर घुस के सोना पड़ा। सोन विथ शूज एन ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, वो क्या कह रहे देखो कि जल्दी ही उसने जूते ले लिए, जूते पहन लिए, और एक ओवरकोट लिया यानी लंबा सा ओवरकोट जो सर्दियों में पहना जाता है, एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक लंबी टोपी, ठीक है, बिना छज्जे के, देखिए यहाँ पिक्चर में दी हुई है इस तरीके की टोपी, गोल टोपी उसने पहन रखी थी। ही बिकेम अ फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, जो कि उसने सारे कपड़े पहन लिए, हैट पहन लिए, जूते पहन लिए, सब कुछ पहन लिया, तो अब वो क्या था, वो एक इंसान दिख रहा, उसका स्ट्रक्चर दिख रहा था कि ये एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट, उस रेस्टोरेंट के जो किचन के अंदर वो गया, वहां उसको क्या मिला, ठंडा मांस मिला, एंड कॉफी, और कॉफी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन, मतलब उसने मीठा वीठा सब रखा था वो सब खा लिया, शराब भी रखी थी उसने, शराब भी पी, बहुत सारी शराब पी, फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर में जहां पे किराने का सामान और सारी चीजें मिलती है। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, क्विल्ट्स मतलब रजाई, ठीक है, वो क्या कह रहा है, फाइनली ये सारी चीजें करने के बाद उसको अब क्या करना था, अब उसको सोना था, तो इसलिए उसने रजाइयों का ढेर देखा और एक रजाई के अंदर घुस के वो सो गया ताकि उसको गर्माहट मिल सके। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल, मतलब अगर वो सुबह जल्दी उठ जाता तो शायद उसके लिए अच्छा होता, लेकिन देखो क्या बताया, एज इट वाज, लेकिन क्या हुआ, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning, वो तब तक नहीं उठा जब तक कि अगले दिन सुबह वहां के जो काम करने वाले थे, जो असिस्टेंट्स थे, वो उस मॉल में, उस शॉपिंग सेंटर में नहीं आए थे। when he saw a couple of them, जब ग्रिफिन ने उन दोनों को देखा, अप्रोचिंग मतलब आते हुए देखा,
ही पैनिक एंड बिगैन टू रन, वो पैनिक हो गया, एकदम से घबरा गया और वो वहां से भागना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गेव चेज, मतलब चेज मतलब क्या होता है, पीछा करना, वो उसका पीछा किया उन्होंने, लेकिन जो कि वो भागता रहा तो उसको पकड़ नहीं पाया, और लास्ट में देखिए क्या हुआ, इन द एंड ही वाज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। और वो कैसे बच गया, कैसे एस्केप हो गया, क्योंकि उसने सारे कपड़े जो पहन रखे थे वो उसने एक एक करके खोल दिया, और जैसे ही उसने कपड़े खोले वो इनविजिबल हो गया, अब वो किसको पकड़ेंगे। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। सो एक बार फिर उसने अपने आप को अदृश्य पाया, बिना कपड़ों के पाया, और बिल्कुल चिल जनवरी, यानी कि जनवरी का महीना जो कि बहुत ही एक्सट्रीम ठंडा होता है। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hit the empty space above his shoulder। वो क्या कह रहे हैं, इस बार उसने एक नाटक कंपनी जहां पे ड्रामास वगैरह होते हैं, इस बार उसने वहां जाने का सोचा, सिर्फ कपड़ों के लिए नहीं बल्कि उसके शरीर के जो कुछ हिस्से खाली रहते थे जिससे कि किसी को दिख जाए, उसको हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए, कंधे से ऊपर के हिस्से को, अबव हिज शोल्डर। शिवरिंग विद कोल्ड मतलब ठंड से कांप रहा था। ही हरिड टू ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ड्रूरी लेन मतलब थिएटर वर्ल्ड का जो सेंटर था, जहां पे सबसे बड़ी ड्रामा कंपनी थी। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, उसको जल्दी एक ऐसी शॉप मिल गई जिसकी उसको तलाश थी। ही मेड हिज वे, उसने अपना रास्ता बनाया, अंदर गया, जो कि इनविजिबल था, किसी ने देखा नहीं। अपस्टेयर, ऊपर चढ़ा, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस। ऊपर गया और उसने क्या किया, उसने अपने मुंह पर, पूरे शरीर पर उसने पट्टियां बांध रखी थी। राउंड हर फोरहेड मतलब अपने पूरे चेहरे पे भी, सर पे भी। और डार्क ग्लासेस, काला चश्मा, फॉल्स नोज नकली नाक, बिग बुशी साइड विस्कर्स, एंड ए लार्ज हेड, लंबा चौड़ा कोट, मफलर, और एक लार्ज हैट, बड़ी हैट, जिससे कि उसके सर को ठंड ना लगे। टू स्केप विदाउट बीइंग सीन, मतलब टू स्केप विदाउट बीइंग सीन मतलब बिना दिखे बचना, ये मतलब थोड़ा सा सोचने लायक बात है। ही कैलोसली अटैक द शॉपकीपर, उसने क्या किया, उसने, जो कि वो दिखता नहीं था तो उसने इसका फायदा उठाया और उसने शॉपकीपर को बहुत बुरी तरीके से अटैक किया, फ्रॉम बिहाइंड यानी पीछे से। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड, उसने जैसे ही उसको मारा वो शायद बेहोश हो गया, और उसके बाद उसने उसको लूट लिया, जितने उसके पास पैसे थे उसने वो सारे पैसे लूट लिए थे। नेक्स्ट है देखिए, ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, मतलब लंदन की भीड़ भाड़ से निकलने के लिए उसने एक ट्रेन पकड़ी। वेयर ही बुक्ड 2 रूम एट द लोकल, वहां पे उसने क्या किया, वहां जाके आइपिंग में, विलेज ऑफ आइपिंग मतलब आइपिंग के गांव में, जहां पे लोगों को रखा जाता है हेल्प के लिए, समझ लीजिए वैसा ही कुछ, ऑलमोस्ट सिमिलर। वेयर ही बुक्ड, वहां पे उसने 2 रूम बुक किए। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर, मतलब एक ऐसे साधारण से ग्रह के अंदर किसी का एकदम से आना, वो भी इतनी ठंड में, वो भी एक अनजान व्यक्ति, तो थोड़ा मतलब उसमें संकोच हो रहा था सभी को, उनको वो हो रही थी कि भी अचानक से ऐसे कौन आ गया। अनयूजुअल इवेंट मतलब बिना किसी, कोई इवेंट नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, लेकिन फिर भी ये आ गया तो कोई बात नहीं। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, ऊपर से उसका जो अपीयरेंस था, उसका जो लुक था, मतलब लंबा कोट, पट्टियां, हैट, उसका कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, उसने सब कुछ ढक रखा था, तो सभी उसके अपीयरेंस देख के सबको बहुत अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, कोई क्या कर सकता है। सेट ऑल टंग वैकिंग मतलब हर जगह उसी की चर्चा चल रही थी। मिस्टर हॉल द लैंड लॉर्ड्स वाइफ, मिसेस हॉल सॉरी, वो लैंडलॉर्ड जो, जहां पे वो किराए का मकान लेने के लिए गया था, वहां के लैंडलॉर्ड की वाइफ थी वो, जिसका नाम था मिसेस हॉल। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, मतलब उसके साथ दोस्ती करने के लिए, दोस्ताना व्यवहार करने के लिए वो बहुत कोशिश की उसने, लेकिन बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, उसकी कोई इच्छा नहीं थी ग्रिफिन की, उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बस वो चुप था, वो किसी भी तरह का कोई फ्रेंडली अपीयरेंस उसने दिखाया ही नहीं। एंड टोल्ड हर, माई रीजन फॉर कमिंग टू आईपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, वो क्या कह रहा है कि मेरा यहाँ आईपिंग में आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं शांति चाहता हूँ, मुझे ज्यादा बातें पसंद नहीं है। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब, मतलब मैं किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, मैं अकेला रहना चाहता हूँ मेरे काम में, इन माई वर्क। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, और मैंने अपना चेहरा इसलिए ढक रखा है क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिससे कि मेरा पूरा चेहरा बिगड़ गया है, इसीलिए मैंने अपना फेस ढक रखा है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, उसको संतुष्टि हो गई कि चलो ठीक है मिसेस हॉल को, कि चलो ये एक अच्छा साइंटिस्ट है, बहुत ही महान साइंटिस्ट है, ठीक है, इसने जो रीजन दिया है वो वैलिड है, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है एक्सीडेंट हुआ हो। एंड इन ए व्यू ऑफ द फैक्ट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और वो कुछ और सोचती, उससे पहले ही ग्रिफिन ने सारा जो पेमेंट है वो एडवांस में उसको दे दिया था, तो जब मालिक को पैसा मिल गया तो वो आगे क्यों सोचेगा। prepared sorry Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper, मतलब मिसेस हॉल जो है
वो उसको समझ में आ रहा था कि मिस्टर ग्रिफिन का जो स्वभाव है वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और उसका स्वभाव जो है, उसकी आदतें हैं, वो बहुत अजीब है। नॉर्मली ऐसे लोगों की आदतें नहीं होती हैं। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चुराया हुआ पैसा ज्यादा लंबे समय तक तो नहीं रहता है। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और ग्रिफिन को ये मानना ही पड़ा कि भाई अब मेरे पास कोई भी कैश नहीं है, मेरे पास फिलहाल कोई भी कैश नहीं है और आपको देने के लिए। ही प्रिटेंडेड, उसने बस झूठे ही ऐसा कुछ बहाना किया और ऐसा दिखाया कि हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, मतलब उसने क्या दिखावा किया कि भाई किसी भी पल मेरा एक चेक आने वाला है, वो चेक आते ही मैं आपको पैसे दे दूंगा या मेरे पास कैश आ जाएगा। आगे क्या है देखिए, शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड, कुछ ही टाइम बाद में एक अजीब सी विचित्र चीज हुई। क्या हुई? वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ एक क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ वेर अवेकन्ड बाय नॉइसेस इन द स्टडी, मतलब कुछ टाइम बाद में, बिल्कुल सुबह, जल्दी सुबह, मतलब जल्दी जल्दी, जल्दी सुबह, अर्ली मॉर्निंग, एक क्लर्गी मैन, क्लर्गी मतलब पुजारी या पादरी हम कह सकते हैं, वो और उनकी वाइफ जो है, उनकी आंख खुली किस लिए कि उनके स्टडी रूम के अंदर कुछ हलचल हो रही थी। क्रीपिंग डाउनस्टेयर, वो नीचे आए झांकते हुए, दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गी मैन्स डेस्क, उन्होंने क्या देखा कि टेबल की दराज में कुछ पैसे रखे थे, वो दराज खोली हुई थी और उसमें से पैसे गायब थे। without making any noise, बिना किसी आवाज करे हुए, with a poker grasped firmly in his hand, the clergy man flung open the door, उन्होंने अपने हाथ में एक लकड़ी या लंबा सा कुछ रॉड जैसा कुछ पकड़ रखा था और नीचे आया ये देखने के लिए कि आखिर नीचे चल क्या रहा है, और उसने वो दरवाजा एकदम से खोला। सरेंडर, उसने क्या बोला? अपने आप को मेरे हवाले कर दो। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty, फिर बाद में जब कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने देखा कि रूम में कोई भी नहीं था। He and his wife looked under the desk, उन्होंने डेस्क के नीचे भी देखा, and behind the curtains, मतलब कर्टन के पर्दों के पीछे भी देखा, and even up in the chimney, और जो वहां पे चिमनी थी उसके अंदर भी देखा कि कहीं ऊपर लटका हुआ है या कहीं छुप रहा है। There wasn't a sign of anybody, वहां किसी के होने का कोई भी निशान नहीं था, कोई भी वहां पे प्रूफ नहीं था कि वहां पे कोई था। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing, वो क्या कह रहा है कि उसने डेस्क खोला और जो घर खर्च के जो पैसे बचाए हुए रखे थे उसके अंदर, वो वहां से गायब थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, ये तो बहुत कमाल की बात है, ये तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। द क्लर्गी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, मतलब ये तो कमाल हो गया, ये कैसे हो गया? वो जो पादरी है वो पूरे दिन बस इसी चीज का रटन लगाया हुआ था कि ये कैसे हो गया, कौन आया, कहाँ मेरे पैसे गए, मतलब उसको कोई भी साइन नहीं मिल रहा था इस चीज का। But it was not an extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later in the morning. लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है जो इसके साथ हुआ है, उसके तुरंत थोड़ी देर बाद में मिसिस हॉल के फर्नीचर के साथ जो हुआ वो तो बिल्कुल ही अलग सा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसका हम सोच ही नहीं सकते कि भाई ऐसा भी कभी हो सकता है क्या। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ were up very early and were surprised to see the scientist door wide open, वो क्या कह रहे, देखो लैंडलॉर्ड मतलब जो मकान मालिक था, वो और उनकी पत्नी, वो उठे और उन्होंने, वो सरप्राइज हो गए ये देख के कि जो ग्रिफिन का जो रूम था उसका दरवाजा जो है वो बिल्कुल खुला हुआ था। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक, ज्यादातर उसका कमरा जो है वो बंद रहता है और लॉक रहता है कि कोई अंदर बाहर नहीं जा सके। टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, इट वाज शट एंड लॉक एंड ही वाज फ्यूरियस, मतलब वो जो है वो बहुत अजीब आदमी था, उसको तो बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि कोई उसके कमरे में आए या वो कहीं जाए, उसको पसंद कम था। इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, अगर उसके कमरे में कोई चला जाता तो उसको बहुत गुस्सा आता था इस चीज को लेके। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, वो जब मिसेस हॉल ने उसका दरवाजा खुला देखा तो उसने कहा इससे बेहतर मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा, ये तो बहुत ही अच्छा मौका मुझे मिला है, तो मुझे इसके रूम में जाना चाहिए। दे पीप्ड राउंड द डोर, पीप्ड मतलब झांकना, उन्होंने दरवाजे से अंदर झांका और क्या देखा कि नोबडी, वहां कोई नहीं था, एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने क्या सोचा, जब अंदर कोई नहीं है तो चलो हम देख लेते हैं कि अंदर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये कौन है, कहाँ से आया है, ये कैसा इंसान है। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, उन्होंने देखा कि बिस्तर जो बिछा हुआ था, बेड था, वो बिल्कुल ठंडा था, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर काफी टाइम से कोई सोया नहीं है, और या अगर कोई सोया भी था तो वो काफी टाइम पहले उठ चुका है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और जो कपड़े और बैंडेजेस वो हमेशा पहन के रखता है वो सारे फर्श के ऊपर पड़े हुए थे, बिखरे हुए। ऑल ऑफ ए सडन मिसेस हॉल हर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर, मतलब एकदम से मिसेस हॉल के कान के पास किसी की सांस की आवाज उसको महसूस हुई कि कोई सांस ले रहा है। ए मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, मतलब वो क्या कह रहा है, वो जो
टोपी थी उसकी, उसने अचानक से ऐसा लगा कि उसने कोई जोर से उसके मिसेस हॉल के चेहरे पे किसने जोर से फेंका हो, उसके मुंह पे लगी वो टोपी आके। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, मतलब बेडरूम के अंदर जो कुर्सी लग रही थी अचानक से उसके अंदर जान आ गई, वो भी हिलने लग गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, मतलब वो जो कुर्सी थी वो पहले तो हवा में उठी और उसके बाद वो ऐसा ट्रीट कर रही थी वो कुर्सी जैसे किसी ने एक खींच के उसे लात मारी हो और वो कुर्सी सीधी आके मिसिस हॉल के सर पे लगी हो, माथे पे। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन द टेरर, मतलब डर के मारे मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड जो है वो इतने डर गए थे कि वो वहां से भाग गए। The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. वो क्या कह रहे हैं, वो जो कुर्सी थी जो हवा में उड़ रही थी वो कुर्सी ने धक्के मार के उन दोनों को बाहर निकाल दिया और जैसे ही वो कमरे से बाहर गए तो उनके पीछे उस दरवाजे को शट यानी एकदम से बंद कर दिया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, मतलब मिसेस हॉल जब बाहर निकली तो सीढ़ियों में वो लगभग बेहोश होके गिर गई थी। शी वाज कन्विंस्ड दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, मतलब उसको पक्का लग रहा था कि इस कमरे के अंदर पक्का भूत है या किसी की आत्मा है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दिस टू एंटर हर फर्नीचर, और वो जो स्ट्रेंजर था वहां पे जरूर उसने ही कुछ किया है और उन आत्माओं को उसने मेरे फर्नीचर के अंदर या मेरी चेयर के अंदर घुसा दिए, तभी मेरी चेयर जो है वो आसमान में उड़ रही थी। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, मिसेस हॉल क्या कह रही है कि बेचारी मेरी माँ उस कुर्सी पे बैठ के आराम किया करती थी। शी मोन्ड टू थिंक इट वुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, वो क्या कह रही थी कि शायद वो कुर्सी जब मुझे अगर देखेगी तो शायद अब क्या फिर से वो मेरे पे हमला करेगी। द फीलिंग अमोंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट, वो क्या कह रहे हैं आसपास के लोग जो बातें बना रहे थे वो जरूर यही कह रहे थे कि भाई ये सारी चीजें किसी चुड़ैल या पिशाच का काम है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it, मतलब जब चर्चा चल रही थी कि भाई शायद ये चुड़ैल ने किया है या किसी डायन ने किया है, तब उस वक्त जो वो पादरी के घर में पैसे चोरी हुए थे उस चीज की चर्चा भी हुई। और जैसे ही वो चर्चा हुई उसी वक्त ये समझ में आ गया कि इन सारी चीजों के पीछे किसका हाथ है, उस स्ट्रेंज साइंटिस्ट का, मतलब ग्रिफिन का हाथ है। सस्पिशियन ब्रू इवन स्ट्रॉन्गर, मतलब जो शक था वो और भी मजबूत होता गया जब व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब ग्रिफिन ने तुरंत उससे मिसेस हॉल को कैश में पैसे दिए। ये चीज शक क्यों हो रहा था, क्योंकि ग्रिफिन ने क्या कहा था कि मेरे पास अब कोई कैश नहीं है, तो अचानक उसके पास वो कैश कहां से आ गया। तो उसको देख के मिसेस हॉल को शक यकीन में बदल गया कि ये वही है जो इसके पीछे, जो ये कांड हो रहे हैं, जो ये चीजें हो रही है उसके पीछे उसी का हाथ है। तो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर ही हैड नो मनी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसने एडमिट किया था पहले भी कि उसके पास पैसे नहीं है, तो अब उसके पास पैसे कहां से आए। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, मतलब उस गांव का जो पुलिस कर्मी था उसको बुलाया गया चुपचाप से, क्योंकि हल्ला करने से, शोर मचाने से शायद ग्रिफिन भाग जाता। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मतलब कांस्टेबल का इंतजार किए बिना ही मिसेस हॉल ने क्या किया, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, वो सीधे साइंटिस्ट के पास चली गई। who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom, जो कि अचानक से अपने ही रूम से बाहर निकल के आया जिस रूम में अभी अभी मिसेस हॉल गई थी और वहां कोई नहीं था। तो ये तो मतलब मैजिक हो गया कि खाली कमरे से वो कैसे आ गया बाहर। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी कुर्सी के साथ ऊपर आखिर करते क्या हो। शी डैम डिमांडेड, मतलब उसने हक से पूछा कि तुम आखिर करते क्या हो मेरी कुर्सी के साथ। एंड और आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि एक खाली कमरे से तुम बाहर कैसे निकले। एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक रूम, और जो कमरा पहले से लॉक था उस लॉक कमरे को खोल के तुम कब आए और इसकी चाबी कहाँ से आई, और लॉक कमरे के अंदर तुम घुसे कैसे, पहले तो मुझे इसकी डिटेल दो। नेक्स्ट है देखिए, द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, साइंटिस्ट जो है वो बहुत शॉर्ट टेम्पर था, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। तो नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब उसको चिंता होने लग गई, अब वो घबराने लग गया। यू वोंट अंडरस्टैंड, यू वोंट अंडरस्टैंड मतलब तुम नहीं समझोगे। हु और व्हाट आई एम, मतलब मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ये तुम नहीं समझोगे। ही शाउटेड, वो चिल्लाने लगा जोर जोर से। वेरी वेल आई विल शो यू, वेरी वेल मतलब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सडनली सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक ही उसने जितनी भी बैंडेजेस थी वो खोल खोल के सारी फेंक दी, विस्कर्स फेंक दिए, अपने स्पेक्टिकल्स यानी कि अपना चश्मा फेंक दिया, और इवन द नोज, मतलब जो नकली नाक उसने लगा रखा था उसने वो भी उतार के फेंक दिया।
इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, मतलब ये सारी चीजें करने में ग्रिफिन को सिर्फ 1 मिनट लगा. द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन. उस बार, उस रेस्टोरेंट के अंदर सब लोग डर गए थे कि वो एक ऐसे इंसान के पास, ऐसे इंसान के सामने खड़े हैं जिसका ना तो सर है ना ही पैर है, मतलब ही वॉज अ हेडलेस मैन, बिना सर का आदमी. मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल, वो जो कांस्टेबल था सॉरी, जो कांस्टेबल था जिसका नाम था मिस्टर जेफर, अब वो आ गया था. नाउ अराइव एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड, और उसको भी, वो भी बहुत सरप्राइज, मतलब उसको भी अजीब लग रहा था कि मैं किसके खोज में आई हूँ, मैं किसको गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ. ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट ए हेड, मतलब वो एक ऐसे इंसान को गिरफ्तार करने के लिए आया है जिसका सर ही नहीं है, हेडलेस मैन. बट जेफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर एक ऐसा ऑफिसर था जो कि अगर उसे कोई काम दिया गया है तो वो उसको किए बिना वापस कभी नहीं आता था. इफ ए मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट, अगर किसी मजिस्ट्रेट ने किसी वारंट पे ऑर्डर किया है या साइन किया है कि तुम्हें किसी को अरेस्ट करना है, तो डेफिनेटली हमें वो अरेस्ट करना है, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सर हो या चाहे उसका सर ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. There followed a remarkable scene, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, ऐसा दृश्य जो जिंदगी भर याद रहे, कि जैसे जैसे पुलिस उसके पीछे भाग रही थी ग्रिफिन के, वैसे वैसे वो अपने शरीर का एक एक कपड़ा एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो निकाल निकाल के फेंक रहा था, और धीरे धीरे उसके जो हिस्से थे वो अदृश्य होते जा रहे थे. फाइनली ये शर्ट फ्लू आउट इन द एयर, आखिर में एक जो शर्ट बची थी वो भी ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने खोल के हवा में फेंक दिया और वो उड़ रही हो हवा के अंदर. एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी, तो कांस्टेबल को ये फील हुआ कि मैं ऐसे इंसान के पीछे हूं जिसको हम देख ही नहीं सकते, मतलब जिसको मैं पकड़ू कैसे अगर मैं उसको देख ही नहीं पा रहा हूं. सॉरी. सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नाउवेयर, मतलब इधर उधर से किसी के चेहरे पे घुसा आ रहा था, या किसी के पीठ में चोट लग रही थी, किसी को धक्का लग रहा था, वो किधर से आ रहा था किसी को कुछ नहीं पता. फ्रॉम नाउवेयर मतलब कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से आ रहा था, वो पकड़ने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन अगर कुछ दिखता तो उसको पकड़ते ना. इन द एंड, आखिरकार Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. Jeffers जो है वो अब वो जेफर्स जो है अब वो अनकॉन्शियस होता जा रहा है. अनकॉन्शियस मतलब वो बेहोशी की हालत में होता जा रहा है, क्योंकि वो भागे जा रहा है भागे जा रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश किए जा रहे हैं कितने घंटों से, और आखिरकार ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट, आखिरकार उसने एक लास्ट कोशिश करी एक ऐसे इंसान को पकड़ने के लिए जो एक बिना दिखने वाला साइंटिस्ट था, जो जिसका शरीर का कोई भी हिस्सा विजिबल नहीं था. देयर वेर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, मतलब वहां पे आवाजें आ रही थी चिल्लाने की, कोई घबराहट की, कोई डर की, कोई एक्साइटमेंट हो रही थी कि पकड़ो पकड़ो उसको पकड़ लो, ठीक है. बट दिस वॉज इजियर सेड देन डन, लेकिन वो बोलने में जितना आसान लग रहा था करने में उतना आसान नहीं था, क्योंकि अदृश्य इंसान को हम नहीं पकड़ सकते. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को फिर से आजाद कर दिया. एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, अब किसी को ये चीज नहीं पता कि ग्रिफिन कहाँ है, या फिर हम ग्रिफिन को कैसे पकड़े या उसके ऊपर हाथ भी लगाए. अंडरस्टैंड, आ गया पूरा लेसन, ठीक है. अब देखिए इसमें कुछ एक क्वेश्चंस है, जैसे कि ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन. कमेंट, इसमें ऐसा क्यों बताया गया है ग्रिफिन को कि वो एक ऐसा इंसान है लॉलेस, मतलब जो नियम और कानून को नहीं जानता हो, ऐसा क्यों बताया गया है? तो आप बताएं कैसे क्यों बताया गया. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उसको इतना गुस्सा आया था सिर्फ इस बात पे कि उसका जो मकान मालिक है वो उसको पसंद नहीं करता, तो उससे बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया था कि उसके घर में आग लगा दी थी, और वो कानून के अनुसार नहीं चलता था, कानून से विपरीत चलता था. जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन और है, वाई वॉज ही वैंडरिंग द स्ट्रीट्स, मतलब वो वैंडरिंग मतलब इधर उधर भटकना घूमना, वो सड़कों पे क्यों घूम रहा था इधर उधर. क्योंकि जब उसने अपना घर जलाया तो उसमें उसका सारे सारे उसके कपड़े भी जल गए, ठीक है, क्योंकि उसके पास कुछ भी कपड़ा नहीं था. और ही फियर्ड लेस्ट द पुलिस शुड कैच हिम, मतलब उसको ये था कि अब मैं अदृश्य हूँ, मैंने उसका घर जला दिया, अब मैं अगर कपड़े पहनता हूँ तो मैं पकड़ा जाऊंगा ना, लेकिन मैं जब कपड़े पहनूंगा ही नहीं, मैं किसी को दिखूंगा ही नहीं, तो मैं कैसे पकड़ा जाऊंगा, ठीक है. सो ही वॉज विजिबली वैंडरिंग, इसीलिए वो बस इधर उधर घूम रहा था, क्योंकि उसको किसी चीज का कोई डर था ही नहीं कि वो पकड़ा जाएगा. एक देखिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, सबसे पहले
ऐसा कब माना गया कि ये इनविजिबल मैन विजिबल, मतलब ऐसी क्या चीज़ दिखाई दी किसी को जिससे ये कहा जाए कि वो मैन विजिबल है? तो ये कब दिखाई दी? जब सबसे पहले ही मैंने लेसन के सबसे पहले स्टार्टिंग में ही इस चीज़ का ज़िक्र किया था कि उस लंदन के उस घर में जिसमें नंगे पैर कीचड़ के पैर के छाप, पद चिन्ह जिसे कहते हैं वो छपे हुए थे, उससे हमें ये पता चलता है जो सबसे पहला उसका विजिबल अपीयरेंस था। विजिबल मतलब दिखने वाला, तो दिखने वाला अपीयरेंस तो हमारा सबसे पहला वही था कि भाई उस घर के अंदर उसके पैरों के निशान थे, ठीक है? और देखिए ये लेसन जो है वैसे बहुत ईज़ी है और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी इससे रिलेटेड अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल 6th चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।